21 सितंबर 1995 को एक घटना हुई हिंदुस्तान में। पूरे देश में खबर फैली कि गणेश जी की जो प्रतिमा है वो दूध पी रही है। तो चमत्कार, भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है, भगवान बता रहे हैं कि हम हैं और पूरा देश मान रहा है। तो मैं चला गया। मैं उस समय 15 साल का था और मेरे साथ एक दोस्त गया। हम दोनों बड़े, बहुत बहुत भीड़ थी, हर मंदिर में भीड़ थी। बड़ा धक्का मुक्की करके एक मंदिर में हम आगे पहुँचे और मैंने दूध पिलाने की कोशिश की और नहीं पिया भगवान ने। तो मेरे दोस्त ने कहा कि तेरा मन साफ नहीं है। तो मैंने कहा कि तू पिला के देख। उसने पिलाया, उसका भी नहीं पिया। मैंने कहा तेरा भी मन साफ नहीं? उसने कहा नहीं नहीं, मेरे दूध में यूरिया है। तो मैंने कहा कि भाई देखो, ऐसा है, तुमको अगर ये पता है कि दूध में यूरिया हो सकता है तो तुमको ये भी पता होना चाहिए कि कैपिलरी एक्शन नाम की एक चीज होती है। आधा विज्ञान पता है, वो वाला विज्ञान पता है जिससे कि तुम्हारी आस्था स्ट्रांग होती है, वो वाला विज्ञान तुम नहीं मान रहे हो जिससे कि सच उजागर होता है। और जैसा कि होना था शाम को, उस समय का टीवी दूरदर्शन इतना कम से कम लिबरल था, इतना आज़ाद था कि रात को दूरदर्शन पे 4 वैज्ञानिक बैठे हुए थे रात की 9 बजे के समाचार में, और वो बता रहे थे कि कैपिलरी एक्शन और सरफेस टेंशन और किस किस तरह का विज्ञान इसके पीछे है, जिसमें कि ये चमत्कार जैसा जो लगता है वो चमत्कार नहीं है, वो सीधा साधा बड़ा ही 10वीं कक्षा का विज्ञान है असल में। तो उस समय दूरदर्शन ये करता था। आज अगर ये हो जाए तो आप सोचिए, आज के चैनल कुछ 6 दिन तक यही कर चैनल, आप, मैं इमेजिन कर सकता हूं उनकी ग्रीन स्क्रीन दूध से उबल रही होगी। कोई एंकर होगा जो उसमें गोते लगाते हुए अपना माइक पकड़ के बता रहा होगा कि देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ है, अब हम कह रहे थे अमृतकाल आ गया, देखिए आ गया, है ना। तो आज वो हो रहा है। तो उससे हमको एक और सवाल हमारे दिमाग में आता है कि हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं हम, और पीछे जा रहे हैं तो कितना पीछे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से मेरे अंदर एक सवाल आया कि विज्ञान जो है वो बहुत सारी गुत्थियां सुलझा सकता है, और विज्ञान में एक चमत्कार भी है, लेकिन साथ ही साथ उस चमत्कार के पीछे बहुत ही सुलझा हुआ एक रैशनल थिंकिंग है। सवाल बहुत दूर तक ले जाते हैं। एक साधारण सा सवाल अगर बच्चा आपसे पूछ ले कि सर्दियों में धूप अच्छी क्यों लगती है, बहुत साधारण सा सवाल है। वही धूप गर्मियों में अच्छी नहीं लगती, सर्दियों में क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो घूम रही है सूरज के आसपास। पृथ्वी क्यों घूम रही है? क्योंकि 2 तरह के फोर्सेस हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक नज़दीक ला रहा है, एक दूर फेंक रहा है, इन दोनों का बैलेंस बन रहा है, जिसके हिसाब से पृथ्वी का एक पाथ बन रहा है सूर्य के अराउंड। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? किन्हीं भी 2 मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मास क्या होता है? मास वो होता है जो कि एक समय पर जब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग भी अब थोड़ी पुरानी थ्योरी होगी, उसके बाद थोड़ी सी इवॉल्व थ्योरी आ गई है। बिग बैंग हमको स्कूल में पढ़ाई गई थी, लेकिन उससे एक और इवॉल्व, मतलब बिग बैंग में सिर्फ एक प्लेस होल्डर की तरह बोल रहा हूँ, लेकिन एक धमाका हुआ जिससे कि सारी की सारी एनर्जी मोमेंटम में बदल गई, और मोमेंटम मास होता है। ये पूरा का एक सिंपल सा सवाल कि सर्दियों में धूप अच्छी क्यों लगती है, इससे आप इस यूनिवर्स के ओरिजिन तक जा सकते हैं सिर्फ 4 स्टेप्स में। तो ये विज्ञान मुझे बहुत पसंद आने लगा। फिर धीरे धीरे मैं उस तरफ बढ़ा। ऐसा नहीं कि आस्था का हाथ पूरा पूरा छूट गया, लेकिन वो ज़्यादा आकर्षक लगने लगा। और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें, हमारे बचपन में बड़ी अच्छी अच्छी किताबें थी जो अब बहुत कम रह गई हैं। पराग, बालहंस, नन्हे सम्राट, इन सब में एक तरह की वैज्ञानिक चेतना, एक रैशनल थिंकिंग बच्चों को दी जाती थी दुनिया भर के रहस्यों के बारे में, और उन रहस्यों को किसी चमत्कार या किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ना जोड़कर सचमुच के विज्ञान से जोड़ा जाता था, जिसका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है मुझे लगता है मेरे जीवन में, टू बिल्ड दिस रैशनल थिंकिंग।